और मार्श ने और वार्नर ने जो बैटिंग की है, उफ 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 उफ, तौबा। उसामा मीर को खिला लिया, खिलाए ले फिर लड्डू खा लिया आपने उसामा मीर का। उसने लड्डू फिर आपको पहले 5वें ओवर में जो वार्नर का कैच छोड़ा, वो लड्डू में पहले ओवर में 24 रन ठोके आके उसने वार्नर ने, जब उसने लेट के हारिस राव को स्वीपे मारी है उसने कि भाई 150 की स्पेस से हम नहीं घबराने वाले, हम पर्थ की विकेटों पे खेलते हैं, हमें कोई डर नहीं है तुमसे, 150 की पेस से करते रहो तुम बॉलिंग। मजा आ गया। आप अपनी पेस से डराए उनको जी कि हम बड़ा, हमारे पास बड़ा पेसर है, हम डराएंगे। भाई चैनल पे बॉलिंग करनी है, टू द लेंथ बॉलिंग करनी है, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करनी है। मैंने ये बात पहले भी की थी कि जो टीमें यहाँ पे इंडियन विकेट्स पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगी वो कामयाब रहेंगी। और आखिरी 11 ओवरों में पाकिस्तान को रन चाहिए थे 98, और वहां पे वो ओवर आया जो ओवर मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था। और जंपा के जो आखिर में उसने 3 ओवर फेंके और जो उसने 3 खिलाड़ी आउट किए, नवाज, इफ्तिखार और रिजवान, वो मेन ओवर था, वो मेन 3 ओवर थे जो पूरे मैच का उन्होंने नक्शा बदला है मेरे नजदीक। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच मेरे नजदीक जंपा है। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो लेके। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और बड़ा क्रूशल मैच था कि दोनों टीमों के लिए, क्योंकि दोनों टीमों जो है वो खुसूसन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पे ये लग रहा था, ये तजिया निगार बात कर रहे थे कि जो मैच जीतेगा वो डिसाइड हो जाएगा उसका आगे टॉप 4 के लिए। एज़ यूजुअल पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और उन्होंने इस पिच को या फिर अपने जो डाटा एनालिस्ट थे उनसे बात करके, तो यहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने जो है वो टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। अब बॉलिंग का फैसला करना था, जाहिर सी बात है कुछ माइंड में हुआ होगा कि हमने कितना स्कोर के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये बेंगलोर का जो ग्राउंड है एक तो बहुत छोटा है और ऊपर से आउटफील्ड बहुत अच्छी है, हाई स्कोरिंग गेम रहती है यहाँ पे। अगर आप IPL के मैचेस देखते हैं, T20 के जो मैचेस होते हैं वो भी बड़े हाई स्कोरिंग रहते हैं, और उसके अलावा 50 ओवर की जो क्रिकेट होती है वो भी बड़ी हाई स्कोरिंग रहती है। वो तो आइडिया था कि ये हाई स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन टीम की एक प्लानिंग होती है कि आपने दूसरी टीम को कितना किस स्कोर तक रिस्ट्रिक्ट करना है। वो प्लानिंग लगी नहीं है, क्योंकि शुरू के ओवर में कुछ 4-5 ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो अच्छी बॉलिंग की, और उसके बाद जो सबसे क्रूशियल लम्हा था मैच का वो था उसामा मीर को जो आपने डाला हुआ था आज के, क्योंकि बाहर तजिया नगारों ने एक अखबार लगाया हुआ था, यूट्यूबर्स ने और साबका क्रिकेटर्स ने, उसामा मीर आएगा, उसामा मीर ये कर देगा, उसामा मीर आएगा पूरे पाकिस्तानी टीम की तकदीर चेंज कर देगा, उसामा मीर आएगा, पता नहीं क्या उसने विकेटें तोड़ देनी है। तो आपने देख लिया। फिर होता ये है कि जो बेंच पे लोग बैठे होते हैं, जो साथ स्पोर्ट्स स्टाफ होता है, उन्हें आइडिया होता है कि क्या कैलिबर है। आपने कैलिबर देख लिया, आज एक तो कैच ड्रॉप हुआ वो हो गया, उसके बाद बॉलिंग में देख लिया आपने कितने झंडे गाड़ दिए उसामा मीर ने, हो गया जी। आपने बड़े अरसे के बाद चांस दिया, आपका एक कॉम्बिनेशन चल रहा था, विनिंग कॉम्बिनेशन था आपका चल रहा था, इंडिया से बेशक आप मैच हारे गए थे, लेकिन आपने शादाब को रस दी, वाइस कैप्टन को आपने बैठा दिया कि नहीं जी आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, ये स्कोर करना देना था। अगर शादाब भी बॉलिंग करता तो वो भी ये 60-65 स्कोर ही देता और शायद एक विकेट वो भी ले ही लेता। अगर उसामा मीर को अगर आपने डाला था तो उसका मतलब ये था कि फिर वो ज्यादा से ज्यादा आउट करे। आउट करने को छोड़े, जो उसने कैच छोड़ा है ना, वहां से सारा मैच जो मैं समझता हूँ कि जितने भी शायकीन क्रिकेट है वो समझते हैं कि वो इतना क्रूशियल कैच छोड़ दिया कि फिर डेविड वार्नर ने फिर वो दोया कि फिर 2 भी पटका आपको बनाया, और ऐसा दोया कि फिर ये लग रहा था कि कैसे पाकिस्तानी टीम के जो है वो ओवर्स कंप्लीट होंगे। फिर ओवर्स कंप्लीट करने थे पाकिस्तानी टीम में। पाकिस्तानी टीम 250 प्लस पे जाके पहली विकेट गिरी, और मार्श ने और वार्नर ने जो बैटिंग की है, तौबा। मैं कहता हूं ऐसी बैटिंग इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी टीम ने नहीं की होगी। जैसी भी विकेट थी उन्होंने जो है वो 2 भी पटका आपको लगाया। हारिस रऊफ ये परफॉर्मेंस सारी जिंदगी याद रखेंगे, जो उनको दोया, ओए होए होए होए। हारिस रऊफ को लेट के स्क्वायर लेग पे छक्के मार रहे थे डेविड वार्नर, इससे ये लग रहा था कि वो कितना प्लान करके आए थे हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ को प्रैक्टिस मैच में भी 97 के करीब रन मारे थे उन्होंने। तेज बॉलिंग से नहीं डरा सकते आप ऑस्ट्रेलिया को। अगर ऑस्ट्रेलिया को आपने डराना था तो आप स्लो बॉलिंग से उनको डरा सकते थे, स्पिन से, वेरिएशन से डरा सकते थे, तो वो आपको लगा भी। इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने कुछ बेहतर बॉलिंग की, उसामा मीर ने भी कदरे बेहतर बॉलिंग की। तो ये यहाँ के कहने की ये बात थी कि अगर आपका प्लानिंग थी तो आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर और खिला देते, लेकिन जाहिर सी बात इतना बोल्ड डिसीजन आप ले नहीं सकते थे। तो फिर जो मार लगी वो मार ऐसी थी कि फिर ये मार इस वर्ल्ड कप में ऐसी किसी टीम की नहीं लगी है, एक मुस्तनद टीम की। श्रीलंका के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बेशक 400 बनाए थे, लेकिन आप अपनी बॉलिंग को लेके बैठे रहते हैं कि हमारी बॉलिंग वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। अगर ये वन ऑफ द बेस्ट और वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और इस बॉलिंग को लेके आप चाहते हैं कि आप टॉप 4 में जगह बनाएं, तो माजरत के साथ ये कोई मौजज़ा ही होगा कि आप टॉप 4 में जगह बना लें। आज जाहिर सी बात है बहुत सारी फैंस के जो है वो दिल दुखे हुए हैं,
बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी बॉलिंग में। बैटिंग में आपने परफॉर्मेंस दे दी, 366 खा लिया आपने आखिरी 15 ओवरों में, चलो रिकवर कर लिया, हो गया 366 हो गया, जो कि माहिरीन और तजिया निगार यही कह रहे थे कि 30-40 रन आप लोगों ने एक्स्ट्रा खा लिए हैं। एक टाइम पे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 400-450 रन कहीं ना कर ले, लेकिन आपने खींचा उनको 368 पे जो है आपने उनको बांध दिया। बैटिंग की बात आई, लग रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है वो करीब करीब जाएगी, और पाकिस्तान का स्टार्ट बहुत अच्छा था। मैं कहता हूं बड़ा जबरदस्त स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया। स्लोली बिल्ड कर रहे थे इनिंग्स को लेके चले। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक दोनों पे तनकीद थी कि ये स्लो खेलेंगे, स्लो वो जरूर खेलें, लेकिन रन रेट को कदरे उन्होंने आपको मैच के अंदर रखा। ये आप जरूर कहें कि अगर शुरू में आउट हो जाते तो फिर आप शुरू में मैच से आउट हो जाते। उन्होंने आपको मैच में रखा, टैकल रखा आपको कि आप मैच जीत सकते हैं। एक टाइम पे वो क्रूज कर रहे थे, तो वहां पे जब आपकी पहली विकेट गिरी, स्टोइनिस ने आके अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, जिन्होंने तकरीबन 68 रन के करीब इनिंग्स खेली थी। बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली, कुछ राना बाल उन्होंने इनिंग्स खेली, बेहतर इनिंग्स थी उनकी। उसके बाद आए जी हमारे कैप्टन बाबर आजम। अब समझ नहीं आती, बाबर आजम ने रन्स बहुत किए हैं। बाबर आजम पे आज थोड़ी सी तनकीद बनती इसलिए है कि आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, 58 की आपकी एवरेज, और तमाम दुनिया पे ये तनकीद करती है कि आप जिम्बाब्वे, नामीबिया, छोटी टीमों के खिलाफ है, बांग्लादेश या फिर और छोटी टीमें जो हैं नेदरलैंड के खिलाफ, इन टीमों के खिलाफ जो है आप रन्स करते हैं, श्रीलंका के खिलाफ आप रन्स करते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ आप रन्स नहीं करते। बेशक आपकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एवरेज अच्छी है, लेकिन ये मौका था जहां पे आपने दुनिया को शटअप कॉल देनी थी, लेकिन आपने कोई शटअप कॉल नहीं दी। आपकी पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी वहां पे इमाम उल हक के साथ। इमाम उल हक भी आउट हो गए, और इमाम उल हक का भी एक रैश शॉट, स्टोइनिस को आपने 2 विकेट दे दिए पार्ट टाइम बॉलर को। वहां पे बाबर और रिजवान पे जिम्मेदारी थी कि वो मैच को लेके चले, लेकिन बाबर आजम ने बहुत जल्दी कर ली। आप 28वां ओवर चल रहा है, आपका जरूरत क्या है जंपा को ये स्ट्रोक खेलने की, और आप 2 से 3 दफा इसी वर्ल्ड कप में यहाँ पे आउट हो चुके हैं, इसी फील्डर के पास आप आउट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आप ये स्ट्रोक अच्छा नहीं खेलते। मिड विकेट पे आप मारने के लिए जाते हैं और आप लेट हो जाते हैं, आपका फुटवर्क सही नहीं है कि आप स्पिनर को वहां पे मिड विकेट मारने की कोशिश करते हैं, और यहां पे आप आउट हो चुके हैं, 2 से 3 दफा आप आउट हो चुके हैं। मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वो 38वें ओवर का था, जहां पे कमंस की जो बेहतरीन कैप्टेंसी में कहूंगा, उसने 3 ओवर जंपा के रखे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान टीम इंटैक्ट थी, मैच के अंदर थी, मैच स्लोली चल रहा था। मैच बड़ा एक टाइम पे लग रहा था कि आखिर 10 ओवरों में पाकिस्तान को अगर 80 से 90 रन चाहिए होंगे तो कहीं मैच जो है वो क्रूशियल ना हो जाए, और यही था। आपको आखिरी 11 ओवरों में पाकिस्तान को रन चाहिए थे 98, और वहां पे वो ओवर आया जो ओवर मैं समझता हूं टर्निंग पॉइंट था। और जो आपने वार्नर की इनिंग्स देखी, 160 प्लस उन्होंने रन्स किए, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का मैन ऑफ द मैच जो है वो एडम जंपा था, क्योंकि अगर जंपा वहां पे इफ्तिखार को और रिजवान का आउट ना करते तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच लूज कर जाता। जिस शेप में ये मैच आ गया था, तमाम क्रिकेट के लोग जानते हैं कि 11 ओवरों में इस छोटे ग्राउंड में जब इफ्तिखार की हिटें भी लग रही थी 98 रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन जंपा का वो जो ओवर, और जंपा के जो आखिर में उसने 3 ओवर फेंके और जो उसने 3 खिलाड़ी आउट किए, नवाज, इफ्तिखार और रिजवान, वो मेन ओवर था, वो मेन 3 ओवर थे जो पूरे मैच का उन्होंने नक्शा बदला है मेरे नजदीक। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, लेकिन आज का मैन ऑफ द मैच मेरे नजदीक जंपा है। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एडम जंपा की जबरदस्त बॉलिंग, और उसने वापस ऑस्ट्रेलिया को मैच में लेके आ गया, वगरना उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को लग रहा था कि ये 11 ओवरों में 90-95 रन आसानी से हो सकते हैं। ये स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं, स्ट्रेट बाउंड्रीज छोटी हैं, और इफ्तिखार का जो बैट चल रहा था वो 3 छक्के उस वक्त तक लगा चुके थे, लेकिन उसने बेहतरीन स्किट किया गेंद, लेग बिफोर एक अच्छा रिव्यू लिया और आउट, और उसके बाद पाकिस्तान का खाता खत्म हो गया था वहां पे, क्योंकि उसके बाद हाथ पांव फूल गए थे। रिजवान भी अगले ओवर में चलते बने, और उसके बाद मैच डन एंड डस्टेड हो गया था। पहले मैच डन एंड डस्टेड आपने बॉलिंग में किया जब आपने वार्नर का कैच छोड़ा और टू मच रन कर लिए, और जब आप एक टाइम पे मैच के अंदर आ गए थे, आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते आप मैच के अंदर आ गए थे, क्रूशियल टाइम पे आप मैच के अंदर पहुंच गए थे, जब 38वें ओवर में इफ्तिखार आउट हुआ, मैच से आप आउट हो चुके थे, और वही टर्निंग पॉइंट था मैच का आज का। एडम जंपा का जो इफ्तिखार को आउट करना था वो टर्निंग पॉइंट था, और वो 38 से लेके 42 ओवर तक जो एडम जंपा के 3 ओवर थे वो आज के मैच के टर्निंग पॉइंट थे। पाकिस्तान को बहुत सारा देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के आगे बहुत क्रूशियल मैचेस हैं। पाकिस्तान को अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो अपनी स्किन से हटके परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, वगरना पाकिस्तान को वापस अपना टिकट जो है वो कराची या लाहौर का बुक करवाना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि बाकी तमाम टीमें शेप इन हो रही हैं, वो अच्छा क्रिकेट खेल रही है। न्यूजीलैंड और इंडिया क्रूज कर चुकी हैं, वो ऑलमोस्ट अपनी जगह जो है वो टॉप 4 में पक्की कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया
साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इन 3 टीमों की जंग रहेगी। इन 3 टीमों में से जो है वो बाकी 2 टीमें कौन सी जाएंगी ये आगे देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के बहुत माइनर चांस हैं, पाकिस्तान को अपनी जो स्किल्स हैं उनसे ऊपर आके खेलना पड़ेगा अगर उन्होंने टॉप 4 में जगह बनानी है। पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा मायूस हुए होंगे, हम भी आज बहुत ज़्यादा मायूस हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद पाकिस्तान आगे कोई मिरेकल करे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि आपका अगला मैच चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ और बहुत ही ज़्यादा वो क्रूशियल मैच होने वाला आपके लिए। जो आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से है वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी अगले मैचेस के लिए, और जिस तरह आप खेले हैं लग नहीं रहा कि आगे जाके आप जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आप ये जरूर कहेंगे कि कुछ ब्लिंक्स में जो है वो इस मैच में पाकिस्तान का एक झलक नजर आएगी, कहीं मैच के अंदर है पाकिस्तान, लेकिन 364 करवाने के बाद बहुत मुश्किल टारगेट था ये एक मौजा ही होना था अगर आज पाकिस्तान चेस कर जाता। एनीवे जितनी भी आज बॉलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मार खाई, थोड़ा सा शाहीन शाह आज 5 विकेटें ली उन्होंने, अच्छी जो है वो उनकी बॉलिंग हुई, लेकिन बाबर आजम की कैप्टेंसी पे बहुत सवालिया निशान है। उनकी कैप्टेंसी अप टू द मार्क नहीं है, जब भी मार लगती है उनके पास कोई प्लान नहीं होता, वो रटाया प्लान लेके आते हैं और उसी प्लान पे वो वर्क करते हैं, और उसी प्लान पे जब बॉलर्स को मार पड़ना शुरू होती है, शुरू में विकेट नहीं मिलेगी तो फिर आप फ्लैट इन हो जाते हो, और आप फ्लैट हो गए और उसके बाद 364 रन आपने खा लिए। फील्डिंग इंतहाई पैथेटिक, पुअर फील्डिंग थी, इससे गंदी फील्डिंग आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। आप पाकिस्तान से हमेशा जब भी पाकिस्तान की टीम उतरेगी, अगर पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में अच्छा कर रही है तो आपको लगेगा कि आज वर्ल्ड क्लास टीम उतरी हुई है। जिस दिन पाकिस्तान की टीम फील्डिंग में बुरा करेगी उस दिन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आज बॉलिंग में और बैटिंग में इंतहाई बुरा करना है। बॉलिंग पाकिस्तान ने इंतहाई बुरी की, मेरे नज़दीक पाकिस्तान ने बैटिंग कदरे बेहतर की है। लास्ट मैच की परफॉर्मेंस को देखते हुए आज की बैटिंग कदरे बेहतर थी, लेकिन बॉलिंग में आप मैच हार चुके थे, पहले 50 ओवर में आप मैच लूज कर चुके थे। ये बस सेकंड इनिंग्स में आपने एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी और एक टाइम पे आप मैच के अंदर आ भी गए थे और वहां पे फिर आपके हाथ पांव फूल गए, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में आपको ये समझ नहीं आया कि हमने करना क्या है। लोअर ऑर्डर बैट्समैन जो थे वो खेल नहीं सके और उसामा मीर को आपने ले लिया, खिला दिया। बाहर के जो तजकियाकार थे और यूट्यूबर से उन्होंने रोला डाला हुआ था जी कि उसामा मीर को खिला लिया, खिलाए ले फिर लड्डू खा लिया आपने उसामा मीर का। उसने लड्डू फिर आपको पहले 5वें ओवर में जो वार्नर का कैच छोड़ा वो लड्डू फिर आप पूरी इनिंग्स में और पूरे तमाशाई जो है वो आज उस पर मीम्स बनेंगी और सोशल मीडिया पे वो कैच चलता रहेगा कि वार्नर का कैच ड्रॉप हो गया, तो ये लड्डू आप उसामा मीर का लेके खा लें। अब इस लड्डू से आपको आराम होगा और कम से कम अगले मैचेस में जो है ना बाहर से बैठ के ये तनकीद नहीं होगी कि फलां को खिला दे। भाई जो टीम खेल रही है वो बेहतर खेल रही है, 2 साल से ये टीम खेल रही थी, लेकिन नहीं, बाहर से प्रेशर डालना है टीम पे, इंतजामिया जो वहाँ पे मैनेजमेंट है उस पर प्रेशर डालना है ताकि कोई और चेंज करना है। अगर चेंज बनती थी तो मेरे नज़दीक वो आपकी फास्ट बॉलिंग पे बनती थी, क्योंकि यहाँ पे आपने देख लिया कि उनके स्टॉइनस ने आउट किया और स्लो बॉलर ने उनको मैच के अंदर लाए, वो आपने की नहीं है। और फास्ट बॉलर जो आपके स्टार परफॉर्मर थे 150 से ऊपर हम बॉलिंग फेंकते हैं जी, 150 से बॉलिंग फेंक के हम डराएंगे उनको जी, हम ये कर देंगे तो हम विकेट तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देख लिया फिर आपको फिर 80 से 85 रन ठोके हैं उन्होंने। फिर एक ओवर में पहले ओवर में 24 रन ठोके आके उसने वार्नर ने, जब उसने लेट के हारिसरो को स्वीपे मारी है उसने कि भाई 150 की स्पेस से हम नहीं घबराने वाले, हम पर्थ की विकेटों पे खेलते हैं, हमें कोई डर नहीं है तुमसे, 150 की पेस से करते रहो तुम बॉलिंग। मजा आ गया, आप अपनी पेस से डराए उनको जी कि हम हमारे पास बड़ा पेसर है, हम डराएंगे। भाई चैनल पे बॉलिंग करनी है, टू द लेंथ बॉलिंग करनी है, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करनी है। मैंने ये बात पहले भी की थी कि जो टीमें यहाँ पे इंडियन विकेट्स पे विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगी वो कामयाब रहेंगी, और इंडिया की टीम यहाँ पे कामयाब क्यों है, न्यूजीलैंड की टीम कामयाब क्यों है, वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं। आपकी तरह कभी ऑफ स्टंप से बाहर, कभी लेग स्टंप से बाहर, कभी सर के ऊपर से गेंदा इस तरह बॉलिंग नहीं की है उन्होंने। वो चैनल टू चैनल बॉलिंग कर रहे हैं और इस चैनल टू चैनल बॉलिंग का उनको फायदा हो रहा है। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें बार बार जो हमारे पाकिस्तानी फैंस हैं और फैंस के सीनों पे आप छुट्टियां चलाते हैं। खुसूसन मैं मैनेजमेंट की बात करूंगा और कैप्टन की कैप्टेंसी की बात करूंगा। बहुत पैथेटिक और गंदी कैप्टेंसी की वजह से जो है पाकिस्तान इस सिचुएशन तक पहुंच चुका है। एनीवे नेक्स्ट मैच तक जो है वो आप लोगों से हम इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो अफगानिस्तान के खिलाफ होगा और वो मैच कैसा खेलेगी पाकिस्तान ये आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।